झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के कुछ रोचक तथ्य। बचपन में ही वे घुड़सवारी और युद्ध कौशल सीख गईं। लक्ष्मीबाई ने बचपन से ही धनुष बाण चलाना, तलवारबाजी और बंदूक चलाना सीख लिया था। अत्यंत कम उम्र में ही वह रानी बन चुकी। 1842 में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। तब वे मात्र 13-14 वर्ष की थीं। उन्हें बाद में लक्ष्मीबाई नाम दिया गया और वे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गईं। उन्हें घोड़े पर यात्रा करना पसंद था। अन्य रानियों के विपरीत लक्ष्मीबाई अक्सर झांसी किले और मंदिरों तक पालकी नहीं बल्कि अपने घोड़े पर सवार होकर जाती थीं। महिलाओं को भी लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने महल एवं गांव की महिलाओं को तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाई और झांसी की रक्षा के लिए पुरुष महिला सहित करीब 14,000 स्वयंसेवी सैनिकों की सेना बनाई। स्वयंसेवी सैनिकों का मतलब ये है कि लोग अपने मन से आके सेना में भर्ती होते थे और जरूरत के वक्त सैन्य कार्य करते थे, यानी युद्ध का कार्य करते थे, राज्य की रक्षा का कार्य करते थे और बाकी समय अपना रोजी रोजगार का काम किया करते थे। रानी लक्ष्मीबाई के 3 मशहूर घोड़े थे, सारंगी, पवन और बादल, जो मारवाड़ी नस्ल के बहादुर घोड़े माने जाते थे। अंग्रेजों ने 1853 में दामोदर राव को उत्तराधिकारी न मानकर झांसी पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में लाने की घोषणा कर दी। लक्ष्मीबाई ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह उनका एक साहसिक नारा था जो कि फेमस हो गया। 1857 की क्रांति में शीर्ष योद्धा। वे 1857 के विद्रोह में झांसी की सेनाओं की प्रमुख नायिका रहीं और अंग्रेजों के खिलाफ अनेक लड़ाइयों का नेतृत्व किया। अंतिम युद्ध में वीरगति। झांसी पर आखिरी बार अंग्रेजों ने मार्च 1858 में हमला किया। इस युद्ध में लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर दोनों हाथों में तलवार लेकर अपने विश्वसनीय घोड़े बादल पर सवार होकर अंग्रेजों से लोहा लिया, युद्ध किया। वे घोड़े पर पुरुषों की पोशाक में सवार होकर नेतृत्व करते हुए वीरगति पाई उन्होंने। और इस युद्ध के बाद ब्रिटिश कमांडर ने उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा कि रानी अपनी बहादुरी, चतुराई और धैर्य के लिए असाधारण थीं। यही गुण उन्हें विद्रोही सेना नायकों में सबसे खतरनाक बनाते थे। यह इंगित करता है कि अंग्रेज भी उनके साहस की कद्र करते थे। अंग्रेज कमांडर ने तो यहाँ तक कहा है कि 1857 के विद्रोह में जितने भी लोगों ने विद्रोह किया था, अगर कोई वास्तव में योद्धा था तो वो महारानी लक्ष्मीबाई ही थी। लोक कथा एवं कविताओं में अमर। सुभद्रा कुमारी चौहान की मशहूर कविता झांसी की रानी में लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, जो उनकी वीरता को आज भी याद दिलाती है। स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिलाओं की एक इकाई बनाई, यानी आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं की एक इकाई बनाई, जिसे रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट कहा गया, ताकि उनका अदम्य साहस युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने। इस इकाई में, यानी इस ब्रिगेड में, इस यूनिट में केवल महिलाओं की भर्ती की जाती थी, जिन्हें युद्ध करने का प्रशिक्षण दिया जाता था और अंग्रेजों के साथ हुए कई प्रकार के युद्ध में महिलाओं ने इसमें भाग लिया।